Now, today we will discuss about direct memory access. जो डीएमए डेटा ट्रांसफर यानी डेटा ट्रांसफर स्कीम में हम लोग डिस्कस किए डीएमए डेटा ट्रांसफर. तो today we discuss about direct what is DMA and then after we discuss the DMA controller. So what do you observe whenever we discuss DMA data transfer? Raj बताइए, what do you observe? What is actually DMA? Direct memory access क्या है? सर ये डाटा को अलाउज करता है कंप्यूटर में सर. डेटा को अलाउ करता है सर बसेस के द्वारा सर. नहीं, आप पूछिए, वहां जो लिखा है उसको मत पढ़िए. ये बताइए कि आप डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस से क्या समझे. डायरेक्ट डीएमए डेटा ट्रांसफर में एक्चुअली में क्या ऑपरेशन होता है, उसी चीज को हम लोग जो है डीएमए को डिस्कस करेंगे आज. देन आफ्टर वी डिस्कस द डीएमए कंट्रोलर. बताइए डीएमए डेटा ट्रांसफर में क्या होता है, समीर आलम. समीर आलम, आर यू देयर? अब कभी कभी ज्वाइन करते हैं. वीडियो ऑन करिए, कर सकते हैं. तो ये बताइए डीएमए क्लास नहीं भी किए होंगे तो डेटा ट्रांसफर का तो पीडीएफ हम पोस्ट किए थे, उसको पढ़े हैं. पढ़ने के बाद आप क्या ऑब्जर्व किए डीएमए डेटा ट्रांसफर और प्रोग्राम्ड डेटा ट्रांसफर में बेसिक डिफरेंस क्या है? राजेश बताइए. सर नहीं पढ़े सर. हैं? नहीं पढ़े सर. अच्छा, एक मिनट. डायरेक्ट कंट्रोल करता है बस. हाँ, तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस और डीएमए डेटा ट्रांसफर और प्रोग्राम डेटा ट्रांसफर में बेसिक डिफरेंस हम लोग यही डिस्कस किए थे कि प्रोग्राम डेटा ट्रांसफर में आपका सीपीयू इंटरवेंशन होता है. देयर इज ए सीपीयू इंटरवेंशन. Yes, sir. whenever any types of data movement occur inside the system. But in DMA data transfer, there is no CPU interference occur during movement of data from one location to another location, or you can say movement of data in between peripheral and your memory. So memory or peripheral में now that is the particular discussion with today we discuss that direct memory access जो हमारा है तो it is the capability provided by computer bus architecture. तो computer bus architecture यानी कि some of the computer generate this types of particular, so it is a capability provided by computer bus architecture क्योंकि computer bus architecture is needed whenever DMA session is login. तो जब भी डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होगा तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में उस बस का इस्तेमाल डीएमए
ऑपरेशन में होगा, क्योंकि उस बसेस के थ्रू ही डेटा जो है वो मूवमेंट अकर होगा इन बिटवीन पेरिफेरल और मेमोरी के बीच में। तो कंप्यूटर बस आर्किटेक्चर जो आपका अलाउ करेगा, क्या अलाउ करेगा, डेटा को डायरेक्टली ट्रांसफर पेरिफेरल और मेमोरी के बीच में करने में वो आपका परमिशन अलाउ होगा वहां पर। अब एक्चुअली क्या है कि बस आर्किटेक्चर इज अंडर कंट्रोल ऑफ द सीपीयू। वी ऑलरेडी नो दैट द प्रोसेसर इज द authorized particular section to allocate data address or any control signals on the bus. So at the moment whenever the particular DMA session is login, तो आपका प्रोसेसर क्या होगा, द प्रोसेसर इज फ्रीड फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट विद द डेटा ट्रांसफर प्रोसेस, बिकॉज यहाँ पर कोई सीपीयू इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो सीपीयू जो है वो डेटा ट्रांसफर प्रोसेस के दौरान आपका किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं होगा। तो बिकॉज देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू ड्यूरिंग डेटा ट्रांसफर प्रोसेस, दस आपका जो प्रोसेस का जो स्पीड होगा, ऑपरेशन का स्पीड क्या होगा, वो फास्ट होगा या स्लो होगा, फास्ट हो जाएगा ना, क्योंकि डायरेक्टली डेटा अब एक्चुअली क्या, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर डेटा मूव हो रहा है। तो जब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर मूव हो रहा है तो आपका ये प्रोसेस स्पीड अप हो गया, यानी कि फास्ट हो गया। तो जब प्रोसेस फास्ट हो गया तो आपका ये एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ डेटा के लिए ज्यादातर डीएमए प्रिफरेबल होता है। नाउ ड्यूरिंग डीएमए ट्रांसफर एक्चुअली होता क्या होगा राजेश, यहाँ मेंशन है, बट आप जब हम लोग डीएमए डेटा ट्रांसफर डिस्कस किए तो वहां भी डिस्कस किए थे। तो ड्यूरिंग डेटा ट्रांसफर सम ऑफ द स्टेप्स वी फॉलो, कुछ स्टेप्स अकर होता है जो आपका हम लोग पिन डायग्राम 8086 डिस्कस किए थे, वहां पर भी डिस्कस किए थे। तो पिन डायग्राम 8086 में आपका जो 2 पिन था वो रिस्पॉन्सिबल था डीएमए इनिशिएट करने के लिए। कौन कौन था, उस पिन का नंबर कितना था, 30 या 31, 30 एंड 31, 31 और 30 बोली, 31 आपका होल्ड पिन था और 30 आपका एचएलडीए पिन था, जिसको रिक्वेस्ट और ग्रांट पिन भी हम लोग बोलते हैं। मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में उसका नाम रिक्वेस्ट GT0 और रिक्वेस्ट GT1 2 पिन हम लोग यूज किए थे। तो ड्यूरिंग डीएमए ट्रांसफर एक्चुअली क्या होता है, द सीपीयू लीव्स द कंट्रोल ओवर द सिस्टम बसेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लास्ट पैरा है कि एक्चुअली डीएमए ट्रांसफर में होता क्या है। तो डीएमए ट्रांसफर में थोड़े देर के लिए सीपीयू सिस्टम बसेस से कंट्रोल को लीव करता है, छोड़ता है। तो जब वो लीव करेगा तो उसका कंट्रोल कोई गेन तो करेगा, गेन कौन करेगा, तो डीएमए कंट्रोलर टेक्स ओवर द कंट्रोल ऑफ बसेस टू हैंडल द डेटा ट्रांसफर डायरेक्टली। तो डीएमए कंट्रोलर उस दौरान बसेस का जो है वो कंट्रोल वो होल्ड करेगा। और क्यों होल्ड करेगा, तो उसको डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर करना है इन एब्सेंस ऑफ सीपीयू इन बिटवीन पेरिफेरल एंड मेमोरी। So that is the basic need fulfilled in DMA data transfer. तो CPU हम लोग लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे कि CPU डिलेज द प्रोसेस, यानी कि CPU थोड़ी देर के लिए क्या करेगा, अपने मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन को डिले करेगा। तो जब डिले करेगा इसका मतलब है कि वो इस बसेस को हाई इंपीडेंस स्टेट में रखेगा। बेसिकली हमारे सिस्टम में 3 स्टेट होता है, लॉजिक 0 स्टेट, लॉजिक 1 स्टेट और हाई इंपीडेंस स्टेट। High impedance state is the state in which the CPU is totally disconnected with the system buses. So whenever the CPU is disconnected with the system buses, so that system buses are utilized by the particular DMA controller to establish direct data transfer in between peripheral and memory. Are you getting the point? Are you getting the point? Yes, sir. Yes, sir. So now this one is the diagram for direct memory access. तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में एक्चुअली यहाँ पर देखिए, एक आपका बस रिक्वेस्ट पिन है, एक आपका बस ग्रांट पिन है, जिसको हम लोग वहां पर डिस्कस किए थे इंटेल 8086 में होल्ड और HLDA पिन मिनिमम में, और RQ कॉम्प्लीमेंट GT0, RQ कॉम्प्लीमेंट GT1 बस ग्रांट के लिए। तो ये आपका होल्ड पिन है, जिसको यहाँ पर हम लोग BR पिन, BR लाइन बस रिक्वेस्ट लाइन और BG लाइन दैट इज बस ग्रांट लाइन। तो ये दोनों लाइन आपको क्लियर है, इसी लाइन का यूज वहां पर होल्ड और HLDA के लिए कर रहे थे। इट इज क्लियर? अब
यहाँ पर क्या है, ये सीपीयू है, वहां पर हम लोग सीपीयू के लिए 8086 माइक्रो प्रोसेसर यूज किए। तो सीपीयू के जगह कोई भी माइक्रो प्रोसेसर हो सकता है। ये डीएमए ऑपरेशन आपका जनरलाइज्ड हो गया, जहां पर किसी भी माइक्रो प्रोसेसर को, तो व्हेन वी डिस्कस डीएमए कंट्रोलर, देन वी डिस्कस द डीएमए कंट्रोलर यूज्ड इन इंटेल 8086। 8086 में जो डीएमए कंट्रोलर यूज हुआ, उस डीएमए कंट्रोलर का आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। तो ये जनरलाइज सीपीयू है। इस सीपीयू में आपका कोई भी माइक्रो प्रोसेसर एस्टेब्लिश हो सकता है, लाइक योर 8086, 186, 286, 386 पेंटियम। तो according to that particular microprocessor, the name of bus request and bus grant pin will be changed. आपका जैसे 8086 में उसका नाम होल्ड और HLDA है मिनिमम मोड में, मैक्सिमम मोड में RQGT है, RQGT 0, RQGT 1 है। तो उस तरह से नेम पिन का केवल चेंज होगा, बट काम उसका बस रिक्वेस्ट और बस ग्रांट पिन का ही काम होगा। अब इस दो पिन में से सीपीयू किसको यूटिलाइज करता हो? राज थोड़ा सा स्नैप ले लीजिएगा। यस सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग 3 बसेस की बात किए थे। तो डेटा बस है ये बाई डायरेक्शनल, एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल, और ये आपका कंट्रोल बस दैट इज रीड एंड राइट। तो कंट्रोल बस में हम लोग 2 ऑपरेशन करते हैं, रीड और राइट, कंट्रोल बस के थ्रू। अब यहाँ पर क्या है कि ये रीड राइट ऑपरेशन इनपुट आउटपुट के ऊपर भी होता है और मेमोरी के ऊपर भी होता है। तो इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट। तो वी हैव 2 चैनल फॉर रीड एंड राइट। ये रीड और राइट के लिए 2 चैनल है। And this is the whole about the direct memory access. Now we just discuss one by one what is the actual process going on for DMA, direct memory access के लिए क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होगा राजेश, the first line we will mention here कि there are 2 control signals in this diagram. We have 2 control signal, one is the bus request and another one is the bus grant. ये 2 control signal है जिसके थ्रू डीएमए इनिशिएट करता है। तो यानी कि देयर आर 2 कंट्रोल सिग्नल इन द सीपीयू, दैट इज बस रिक्वेस्ट एंड बस ग्रांट, दैट इज बीआर एंड बीजी पिन, व्हिच इज यूज्ड टू इनिशिएट और फैसिलिटेट डीएमए ट्रांसफर। इसलिए हम लोग एक क्वेश्चन भी पूछे थे क्वेश्चन आंसर सेशन में कि विच पिन ऑफ इंटेल 8086 इज रिस्पांसिबल फॉर इनिशिएटिंग डीएमए ऑपरेशन। तो योर आंसर इज pin number 31 and 30, because the pin number 31 is used for hold request, यानी कि DMA controller send the request through that pin, that is the bus request pin. Here we are using that pin as a bus request pin, and another pin we have bus grant pin. Here we are using bus grant pin. In case of Intel 8086 we have HLDA pin, hold acknowledgement. So acknowledgement is given by CPU or DMA controller? बताइए राजेश। एक्नॉलेजमेंट पिन का यूज, बस ग्रांट पिन का यूज सीपीयू करेगा या डीएमए कंट्रोलर? डीएमए कंट्रोलर सर। डीएमए कंट्रोलर कैसे करेगा सर? ग्रांट परमिशन कौन देगा, सीपीयू देगा या डीएमए कंट्रोलर? नहीं समझ सर। राज बताइए। सर सीपीयू करेगा सर। आप राज के घर, राजेश तुमको राज के घर जाना है, ठीक है? यस सर। तो कॉल बेल राजेश बजाएगा कि राज बजाएगा बाहर से? राजेश बजाएगा सर। हम सर। तो सीपीयू को रिक्वेस्ट कौन कर रहा है सिस्टम बसेस के लिए? डीएमए कंट्रोलर सर। डीएमए कंट्रोलर बस रिक्वेस्ट पिन का यूज करेगा ना। रिक्वेस्ट डालने का काम तो बस डीएमए कंट्रोलर का है, ग्रांट करने का काम है राज वर्मा। चाहेगा तो खोलेगा दरवाजा, अदरवाइज बोलेगा कि नहीं, इग्नोर कर दिया जाए, नहीं खोलना है राजेश को, आज नहीं आने देना है, बारिश में भीगने देना है ना? तो ऐसा भी हो सकता है कि राज वर्मा इमीडिएटली नहीं खोले दरवाजा। हो सकता है कि राज वर्मा जो है, राज वर्मा मूवी देख रहा है या कुछ भी देख रहा है, तो अदर इन्वॉल्वमेंट है, तो उस केस में राजेश को वेट करना पड़ेगा।
तो वेट, जब तक दरवाजा नहीं खुला तो ग्रांट नहीं है, यानी कि आपका कॉल बेल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। यू आर प्रेसिंग द कॉल बेल, you are using the call bell to submitting your request, but your request is not granted by Raj Verma until and unless Raj Verma open the door. जब तक ये डोर ओपन नहीं करता है तब तक क्या कर रहा है, वो आपको ग्रांट नहीं कर रहा है ना, परमिशन नहीं दे रहा है। तो राज वर्मा इज योर सीपीयू एंड यू आर द डीएमए कंट्रोलर। नाउ इमेजिन, तो Yes, sir. कौन रिक्वेस्ट दे रहा, रिक्वेस्ट देगा डीएमए कंट्रोलर, और परमिशन ग्रांट करेगा, सिस्टम बसेस के लिए रिक्वेस्ट डालेगा डीएमए कंट्रोलर, और ग्रांट कौन करेगा, ग्रांट करेगा सीपीयू। CPU. Yes, sir. दरवाजा भीतर से बंद है ना, तो चाबी बसेस का जो है की है वो इन द हैंड ऑफ सीपीयू है। तो बसेस को हाई इंपिडेंस स्टेट में रखना पड़ेगा सीपीयू को, यानी कि थोड़ी देर के लिए सीपीयू को अपना कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा बसेस, तभी आपका डीएमए कंट्रोलर उसको टेक ओवर कर पाएगा। भाई यहाँ पहला जो पर्टिकुलर पॉइंट है कि डीएमए डेटा ट्रांसफर के लिए, म्यूट कर लीजिए राजेश। तो डीएमए कंट्रोलर जो है, डीएमए ट्रांसफर के लिए ये 2 पिन आपका रिस्पॉन्सिबल है फैसिलिटेट करने के लिए। दूसरा पार्ट है कि डीएमए कंट्रोलर आपका जो है बीआर इनपुट सिग्नल को यूज करेगा। क्यों यूज करेगा? टू रिक्वेस्ट सीपीयू फॉर द कंट्रोल ऑफ बसेस। सीपीयू को वो रिक्वेस्ट करेगा कि बसेस का कंट्रोल जो है वो उसको चाहिए थोड़ी देर के लिए। तो जैसे आप राजेश ने नॉक किया, तो नॉक करने के लिए कॉल बेल का यूज किया, तो वो आपका बस रिक्वेस्ट इनपुट सिग्नल है। आप सीपीयू जो है से डिमांड कर रहे हैं आप राज वर्मा से ओपन करने के लिए दरवाजा, तो सीपीयू से कंट्रोल बसेस का कंट्रोल लेना चाह रहे हैं, रिक्वेस्ट किए। इस रिक्वेस्ट को करने के इमीडिएट बाद जैसे ही सीपीयू इस सिग्नल को रिसीव करेगा तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? अब राज वर्मा मूवी वॉच कर रहा होगा तो उसको सस्पेंड करेगा, थोड़ी देर के लिए म्यूट करके, और फिर बाहर आएगा, दरवाजा खोल के देखेगा कि राजेश कुमार इज अवेलेबल, तो ओपन करना जरूरी है। ठीक है, तो सीपीयू क्या करेगा? सस्पेंड, रिस्पॉन्ड करने के बाद इमीडिएटली सस्पेंड करेगा एग्जीक्यूशन, जो करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसको सस्पेंड करेगा, और सिस्टम बसेस को प्लेस कर देगा। एड्रेस बस, डेटा बस और रीड राइट चैनल को वो हाई इंपीडेंस स्टेट पर सेट कर देगा। हाई इंपीडेंस स्टेट का मतलब क्या होता है? एनीवन? सिस्टम में हाई इंपीडेंस स्टेट का मतलब, यानी आपका जो कोई भी पिन है वो या तो लॉजिक 0 होगा या तो लॉजिक 1 होगा, और तीसरा होगा कि टोटली डिस्कनेक्टेड। यानी अगर डिवाइस आपका इंस्टॉल्ड है लेकिन डिवाइस डिस्कनेक्टेड है तो वो क्या हाई इंपीडेंस स्टेट पे है ना? यस सर। हाँ, तो अगर आपका हाई इंपीडेंस स्टेट पर मतलब कि थोड़े देर के लिए, जैसा हम लोग डायग्राम में देखे थे डीएमए कंट्रोलर, थोड़े देर के लिए फॉर टाइम बीइंग आपका बसेस जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, आपका सीपीयू से डिस्कनेक्ट होकर कहाँ डाइवर्ट हो जाता है? वो डीएमए कंट्रोलर को। तो जब डिस्कनेक्टेड होता है दैट इज द हाई इंपीडेंस स्टेट। तो इन हाई इंपीडेंस स्टेट द डीएमए सेशन इज लॉक्ड। जैसे ही डीएमए सेशन लॉगिन होगा तो आपका हाई इंपीडेंस स्टेट में अब आपका सीपीयू इस बसेस का इस्तेमाल नहीं करेगा, किसी भी तरह का मूवमेंट ऑफ डेटा कंट्रोल और एड्रेस के लिए वो इस बसेस को नहीं यूज करेगा। इसका इंफॉर्मेशन सीपीयू कैसे देगा? तो इसका इंफॉर्मेशन सीपीयू इसी बस ग्रांट बीजी पिन के थ्रू देगा। तो सीपीयू जैसे आपका डीएमए कंट्रोलर बीआर को यूज किया रिक्वेस्ट देने के लिए, तो सीपीयू जो है वो बीजी लाइन को एक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ समझ लीजिए कि राज वर्मा जो है उसके पास भी कुछ बसेस है और राजेश को उस बसेस का इस्तेमाल अपने इवेंट में करना है। राजेश के यहाँ कुछ इवेंट है, 1-2 दिन का इवेंट है, उस इवेंट में बसेस का इस्तेमाल करना है। तो राज वर्मा इज द ओनर ऑफ द बसेस। तो राजेश इज नॉकिंग राज वर्मा टू रिलीज द सिस्टम बसेस और रिलीज द बसेस फॉर टाइम बीइंग बिकॉज आई हैव टू यूटिलाइज दैट बस। तो आप थोड़ी देर के लिए ऑनरशिप तो नहीं देते हैं, थोड़ी देर के लिए हायरिंग, राजेश कुमार हायरिंग मोड में बसेस को ले लेते हैं। तो अब 2 दिन के लिए आप राजेश कुमार जब तक वो
2 दिन तक का यूज होगा तब तक राज वर्मा उस बसेस का कोई यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा, दैट इज द मीनिंग। तो सीपीयू क्या करेगा, एक्टिवेट्स कर देगा बीजी लाइन से डीएमए कंट्रोलर को एक एक्नॉलेजमेंट कि आपका जो बसेस है वो प्रोसेसर से फ्री हो गया है। अब वो बसेस आपके प्रोसेसर के किसी भी तरह के कंट्रोल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स कि नो controls are generated for the buses by the processor in that time being whenever the bus is granted to the DMA controller. Are you getting the point up to this? Yes, sir. इसमें why I discuss this thing because once the scenario is clear to you, you are in a position to write up the particular concept. Direct memory access अब आप लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो आफ्टर दैट जैसे ही आपका बस ग्रांट हुआ तो क्या हो गया, डीएमए कंट्रोलर जो है ये टेक्स द कंट्रोल ओवर द सिस्टम बसेस। ये सिस्टम बसेस का कंट्रोल को ये टेकअप कर लिया। क्यों कर लिया? टू मैनेज द डेटा ट्रांसफर विदाउट प्रोसेसर कंट्रोलिंग, यानी प्रोसेसर के कंट्रोल के बिना किसी भी तरह का डेटा ट्रांसफर होने के दौरान किसी भी तरह का जो है असिस्टेंस प्रोसेसर से लिए बिना आपका डीएमए कंट्रोलर डीएमए डेटा ट्रांसफर एस्टेब्लिश कर लिया, डीएमए ऑपरेशन। इसका मतलब है कि डेटा ट्रांसफर आपका पेरिफेरल और मेमोरी के बीच में विदाउट सीपीयू इंटरफेरेंस के हो रहा है, यानी कि देयर इज नो सीपीयू इंटरफेरेंस व्हेनेवर द डेटा इज ट्रांसफर्ड इन बिटवीन पेरिफेरल एंड मेमोरी। तो डीएमए कंट्रोलर आपका कब इस पर्टिकुलर लाइन को फिर से रीयूज करेगा, यानी डीएमए कंट्रोलर इसी लाइन का यूज रिक्वेस्ट को विड्रॉ करने के लिए करेगा। यानी राजेश को बस देने के बाद आप राज वर्मा क्या करेगा, डिजेबल, यानी कि बस का यूज करने के बाद राजेश क्या हैंड ओवर करेगा ना फिर से राज को, तो Yes, sir. हैंड ओवर भी उसके घर जाकर करेगा। तो डीएमए कंट्रोलर डिजेबल्स द बीआर लाइन टू टर्मिनेट द डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन। तो बस रिक्वेस्ट लाइन को जैसे ही डिजेबल करेगा डीएमए कंट्रोलर, तो इन रिस्पॉन्स टू दिस सीपीयू आल्सो डिजेबल्स द बीजी लाइन, यानी बस ग्रांट लाइन जो उसने एक्नॉलेजमेंट दिया था कि आई एम रिलीजिंग द बसेस फॉर टाइम बीइंग टू टेक द कंट्रोल ओवर द सिस्टम बसेस, यानी कि टेक द कंट्रोल ओवर सिस्टम बसेस बाय द डीएमए कंट्रोलर। तो ये भी क्या, जैसे बीआर लाइन को विड्रॉ किया गया डीएमए कंट्रोलर से, तो बीजी लाइन को भी आपका सीपीयू डिजेबल कर देगा और आपका फिर से जो डायरेक्शन ऑफ बसेस था डीएमए कंट्रोलर वो डायरेक्ट टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, सीपीयू प्रोसेसर, और प्रोसेसर क्या करेगा, अपना ऑपरेशन को रिज्यूम कर लेगा। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट्स इन द कांसेप्ट रिलेटेड टू द डीएमए देन यू कैन रेज इट। एनीवन? कौन कौन है जरा तो? बताइए अबे, इफ यू हैव एनी डाउट्स, नहीं होगा
कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। तो आज कुछ ज्यादा लोग हैं, तो आई थिंक दैट कि कुछ ऐसा वीडियो ऑन करिए। सिड कुमार, अभय, नीतू कुमारी, राज वर्मा, समीर आलम, वीडियो ऑन करिए। Two Yes, sir. students are regularly attending the lecture, Rajesh and Raj Verma, and some of the you are little bit choosy. Sometime you join the class and sometime you are not joining the class. Yes, Samir Alam, बताइए। DA में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या DA में डेटा ट्रांसफर में we already discussed the DMA controller, but we discuss in details. So after discussion of this session, DMA basically DMA में कौन कौन सा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका CPU और DMA कंट्रोलर के बीच में पूरा होता है, मेन पॉइंट्स केवल डिस्कस कर दीजिए। जो हम लोग अभी डिस्कस किए उसमें मेन पॉइंट आपको क्या समझ में आया अभी, जस्ट शेयर इट। अभी तक जो आप ऑब्जर्व किए वो जरूरी नहीं लाइन बाय लाइन बताना, उसको ब्रीफ कर दीजिए कि DMA एक्चुअली है क्या, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में एक्चुअली क्या होता है किसी भी प्रोसेसर के साथ। बताइए। आवाज नहीं आ रहा जी, म्यूट है, तुम म्यूट अनम्यूट करो। नीतू कुमारी, इसके बाद आप ही का चांस है, आप अनम्यूट करके और वीडियो ऑन करिए। आप ही को बताना है, लेट ज्वाइन आप लोग करते हैं सर। हाँ बताइए। तुम्हारा वीडियो गायब हो गया जी, आवाज आता है तो वीडियो गायब हो जाता है। दोनों ऑन करो, ठीक है ना? थोड़ा देर सेशन में ऑन कर सकते हैं आप, ऑन कीजिए समीर। चलिए ठीक है, आप थोड़ा सा आप टेस्टिंग करिए, तब तक नीतू बताती है। चलिए नीतू कुमारी बताइए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? DMA हम लोग इसके पहले भी डिस्कस किए, DMA डेटा ट्रांसफर। टुडे जो हम लोग डिस्कस किए हैं, हम रेज करने के लिए कहे थे, डाउट इज देयर इज नो डाउट। तो अब आप उसको थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए, DMA को थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए नीतू। ठीक है, नहीं समीर आलम करिए। बोलिए, नहीं बोल रहे हैं। अभय कुमार ऑन करिए वीडियो। बताइए। हाँ अभय बताइए, DMA के बारे में बताइए। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस सर। हाँ वो तो है, तो क्या एक्चुअली क्या होता है DMA में? CPU को सर एक्सेस करने के लिए कोई कहता सर। आपको केवल ब्रीफ कर देना है, 1 या 2 सेंटेंस में, 3 या मैक्सिमम 4 सेंटेंस में कंप्लीट हो जाएगा पूरा DMA, जितना कि अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। ये चीजें कौन बता सकते हैं? रेज द हैंड, पूरी प्रक्रिया को कौन बता सकते हैं? राज वर्मा बताइए। सर DMA कंट्रोलर सर, इसमें BR और BG सर यूज होता है सर। और सर ये विदाउट CPU प्रोसेसर के बस को अपने कंट्रोल में कर लेता है। जब CPU अपना सर अपने CPU कंट्रोल अपना में करता नहीं है, उसको बस कंट्रोल में दिया जाता है थोड़ा देर दिया के लिए। जाता है सर। CPU कुछ देर के लिए उसको असाइन करता है कि तुम ये बसें यूज कर सकते हो। आफ्टर यूजिंग द बसेस the DMA controller हाँ, disable to ठीक ठीक।
यस सर। बोलिए बोलिए। डिजेबल टू बीजी, डिजेबल टू बीजी। छोड़िए, वहाँ क्या लिखा है उसको छोड़ दीजिए, आप अपने लैंग्वेज में बताइए। वो टेक्निकली बीजी लाइन बीआर लाइन है, आप Yes, क्या sir. ऑब्जर्व किए उसको शेयर करिए, ठीक है ना। आप उस बीजी लाइन को किस लाइन के को यूज कर रहा है उसको छोड़ दीजिए थोड़ा देर के लिए। आप ये केवल देखिए कि गेन कंट्रोल ओवर सिस्टम बसेस, ठीक है ना, एंड टेक अप द कंट्रोल ओवर सिस्टम बसेस एंड रीगेन द कंट्रोल ओवर सिस्टम बसेस। तो रीगेन करने का जरूरत उसको होता है जो कंट्रोल को लीव करता है। कंट्रोल को लीव कौन कर रहा है? सीपीयू। सीपीयू थोड़ी देर के लिए कंट्रोल लीव कर रहा है। तो कंट्रोल sir. लीव क्यों कर रहा है? कि डीएमए फैसिलिटेट हो, डीएमए ऑपरेशन हो, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हो। तो अब वो Yes, आपका sir. बीआर और बीजी लाइन जो पिन है वो पिन आपका होल्ड और एचएलडीए पिन है, होल्ड रिक्वेस्ट एंड होल्ड एक्नॉलेजमेंट। तो होल्ड रिक्वेस्ट पिन आपका बीआर पिन का यूज डीएमए कंट्रोलर करता है रिक्वेस्ट देने के लिए और रिक्वेस्ट को डिजेबल करने के लिए भी, विड्रॉ करने के लिए भी, क्योंकि रिक्वेस्ट Yes, जो sir. देगा वही रिक्वेस्ट को विड्रॉ करेगा। आप जो डीएमए कंट्रोलर रिक्वेस्ट देगा उसको पता है ना कि अब डीएमए सेशन खत्म हो गया। जब खत्म हो जाएगा तो वो डीएमए कंट्रोलर डीएमए जो आपका रिक्वेस्ट है उसको विड्रॉ कर लेगा। तो विड्रॉ करने के लिए भी सेम पिन यूज होगा। और ग्रांट कौन कर रहा है? सीपीयू। तो बस ग्रांट पिन से सीपीयू ग्रांट कर रहा है। तो जब उसको लगेगा कि आपका रिक्वेस्ट विड्रॉ कर लिया है सीपीयू डीएमए कंट्रोलर, तो उसको भी परमिशन को विड्रॉ करना होगा। तो जो ग्रांट किया उसको विड्रॉ करेगा तो क्या होगा? जैसे ही विड्रॉ करेगा तो आपका बसेस जो है रीडायरेक्ट हो जाएगा फिर से सिस्टम बसेस के थ्रू, जो हम लोग डिस्कस किए थे जब यहाँ पर ये डिस्कस किए थे। डेटा ट्रांसफर में ये हम लोग डिस्कस किए थे ना। Yes, sir. ये यहाँ पर ये जो आरक्यू और जीटी है वही यहाँ पर बीआर और बीजी और बीआर पिन है। आरक्यू इज योर बीआर पिन एंड जीटी इज योर बस ग्रांट पिन, बीजी पिन। बीआर एंड बीजी पिन। तो डीएमए कंट्रोलर आरक्यू से रिक्वेस्ट देता भी है, रिक्वेस्ट को विड्रॉ भी करता है, डिजेबल भी करता है। और 8086 आपका जीटी पिन से ग्रांट भी करता है और इसी पिन को विड्रॉ भी करने के लिए यूज करता है। कि जैसे ही विड्रॉ करेगा, डिजेबल करेगा, तो जो बसेस है, जो ये डायरेक्शन है, इसके लिए हम लोग डिस्कस किए थे कि जब एंड होगा तो ये बसेस, ये तीनों लाइन डायरेक्टली इधर कर दिए थे प्रोसेसर के थ्रू। देख रहे हैं ना यहाँ पर? Yes, sir. ये एरो जो आपका डीएमए कंट्रोलर को गया था, अब वो एरो 8086 माइक्रो प्रोसेसर को जा रहा है ना? यहाँ पर जा रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो यही यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए थे कि आपका डीएमए कंट्रोलर जो है टेक्स कंट्रोल ओवर द सिस्टम बसेस टू मैनेज द डेटा ट्रांसफर विदाउट प्रोसेसर कंट्रोलिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ डेटा ट्रांसफर विदाउट सीपीयू इंटरफेरेंस, ठीक है ना। और फिर से डीएमए कंट्रोलर डिजेबल्स करता है बीआर लाइन से टर्मिनेट, डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन को टर्मिनेट करने के लिए, जिसके रिस्पांस में सीपीयू बीजी पिन को डिजेबल करता है। और बीजी पिन को जैसे ही डिजेबल करता है तो क्या होता है? सिस्टम बसेस का जो कंट्रोल लॉस्ट किया था आपका, उसको फिर से रीगेन कर लेता है, ठीक है ना। यानी कि सिस्टम बसेस का कंट्रोल फिर से रीगेन कर लेता है आपका सीपीयू। तो जैसे ही रीगेन करेगा तो क्या होगा? फिर से सीपीयू के अंडर में आपका जो है वर्किंग इनिशिएट हो जाएगा। नाउ इट इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सर एक सर क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर सीपीयू जितने देर के लिए डीएमए को मतलब असाइन करता है कि तुम बसों से यूज कर सकते हो, तो उतने देर के लिए सीपीयू कुछ नहीं कर रहा होगा सर? या कुछ फंक्शन मतलब नहीं, उतने समय तक सीपीयू जो है, जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन उसके अंदर एलोकेटेड है, जिसके लिए फर्दर कोई बसेस का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं करने का जरूरत है। यानी जो इंटरनल ऑपरेशन होगा सीपीयू उसको पूरा करेगा। एक्सटर्नल रिसोर्सेस को हैंडल थोड़ी देर के लिए वो सस्पेंड कर देगा। यानी कि अगर कोई डेटा का जरूरत होगा तो डेटा बसेस का इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है ना। जो उसके पास इंटरनल इंस्ट्रक्शंस होगा उसी इंटरनल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट
करेगा फॉर टाइम बी, ठीक है ना। तो उसमें भी डीएमए भी आपका जो है ब्लॉक डीएमए ट्रांसफर भी होता है और साइकिल स्टीलिंग डीएमए भी होता है। साइकिल स्टीलिंग हो गया मतलब कि पूरा इंस्ट्रक्शन साइकिल, एक साइकिल का जरूरत नहीं है, किसी साइकिल, जैसे सिंपल समझना है कि अगर समीर को रांची जाना है, ठीक है, और राज वर्मा का के यहाँ कोई इवेंट है, बस जा रही है, समीर भी उस पर बैठ के चला गया। लेकिन अगर समीर को अपने घर वाले यानी कि घर में 50-60 लोगों को लेकर जाना है रांची, तब उस केस में क्या होगा, उस केस में इसको पूरा बस हायर करना पड़ेगा। तो वो पूरा इंस्ट्रक्शन एक साइकिल चाहिए होगा डेटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मूव करने के लिए। इसलिए जब हम लोग डेटा ट्रांसफर स्कीम डिस्कस किए तो वहां पे ये मेंशन किए थे कि डीएमए इज प्रेफरेबल व्हेनेवर द large volume of data is needed to transfer from one location to another location. A small amount of data is transferred through the programmed input output also. तो programmed input output asynchronous data transfer हम लोग जो परफॉर्म करते हैं या interrupt driven परफॉर्म करते हैं, वहां पर small amount of data आपका मूवमेंट होता है। तो जब डेटा का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उस केस में हमको डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन परफॉर्म करने का जरूरत पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। वीडियो अच्छा ठीक। समीर आलम का डेटा खत्म हो गया है जी। बहुत क्लास हो गया क्या आज? राज वर्मा सर 4 क्लास हुआ, अभी 1 क्लास और बचा हुआ है सर। तो अभी आपका क्लास आवर बढ़ गया होगा, इसलिए ज्यादा डेटा यूज हो रहा होगा। यस सर, यस सर। नो सर, मोबाइल अपडेट हो जाता था, तो अपडेट इसलिए नेट खत्म हो गया। ऐसे तो हो जाता सर 900 MB में टोटल बस। हाँ, 1.5 GB का प्लान रखिएगा तो हो जाएगा। यस ठीक है। नाउ डीएमए कंट्रोलर जो हम लोग डिस्कस करेंगे या डिस्प्ले कंट्रोलर यूज करेंगे, तो नाउ वी डिस्कस द कंट्रोलर। बेसिकली दैट कंट्रोलर इज यूज्ड टू give DMA operation assistance in particular processor. तो 8086 also used a DMA controller. तो कोई बता सकते हैं कि the name of that DMA controller used in Intel 8086 to perform DMA operation? DMA इनिशिएशन के लिए आपका जो यूज करता है, एनीवन नाम ध्यान में है कोई? बताइए। इंटेल 8086 में कौन सा डीएमए कंट्रोलर यूज होता है? एनीवन हैव नेम? DMA controller used in 8086. ठीक है, एनीवन? जो डिस्कस करेंगे 8257 और 8237 is the DMA controller used in Intel. So we just discussed that DMA controller 8257 and 8237. These are the name of DMA controller used in Intel 8086. तो दो DMA controller है, ठीक है, it is this is the name of DMA controller used in Intel 8086. So we just discussed the architecture of 8257. तो ये आपका जैसे 8086 है, उसी तरह से 8257 is the model number, you can say
that model is this particular model number is used in Intel 8086 to facilitate the DMA operation. So now if you have any doubts related to the particular topic, I just keep some time for doubt clearance. So whatever topic I discussed today, if you have any doubts related to the other topic, whatever topic discussed in the previous session, not today, आज जो डिस्कस किए हैं ये आप नेक्स्ट क्लास में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा तो पूछिएगा. पहले जो भी हम लोग डिस्कस किए उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर है, if you are noted down the particular query, you just raise the query. Anyone है? नहीं होगा तो अच्छी बात है, होगा तो और अच्छी बात है. यस सर. सर स्टैक में सर वो जीरो एड्रेस हो जाता है, 1 2 एड्रेस नहीं समझ आ रहा. बना रहे हैं तो सर तो नहीं बन रहा, तो 1 2 एड्रेस. वो तो कितना बार हम लोग डिस्कस किए हैं सर. उसका तो फिर पोस्ट फिक्स तो आ गया लिखने के लिए, लेकिन पोस्ट फिक्स उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना. नहीं सर उसमें नहीं दिक्कत. कोई भी एक्सप्रेशन ले लीजिए. सपोज p इक्वल टू a प्लस b है, सिंपल. तो इसका पोस्ट फिक्स ab प्लस होगा. तो जीरो एड्रेस में यहाँ पर आप ये डेटा ट्रांसफर और ये तो बताने की जरूरत नहीं है, वो तो सब ध्यान में है. यस सर. तो जीरो एड्रेस में इस पोस्ट फिक्स को ही हम लोग यूज कर लेते हैं. तो पुश और पॉप, तो पुश ए, पुश बी और ऐड एंड देन पॉप. तो ए पी है तो पॉप पी. पुश ए दैट मीन्स टॉप ऑफ द स्टैक में मेमोरी ऑपरेंड ए चला गया. पुश बी दैट मीन्स टॉप ऑफ द स्टैक में मेमोरी ऑपरेंड बी चला गया. ऐड किए तो टॉप ऑफ द स्टैक में टॉप -1 आपका पहला ऑपरेटर बना, तो मेमोरी ऑपरेंड ए पहला और मेमोरी ऑपरेंड बी दूसरा बना. और जैसे ही पॉप पी किए तो मेमोरी ऑपरेंड पी में जो भी टॉप ऑफ द स्टैक था वो ट्रांसफर हो गया. तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. नो सर. सर. हाँ. अब वन एड्रेस में क्या है कि वन एड्रेस में कॉन्सेप्ट है एक्यूमुलेटर रजिस्टर का. तो देयर इज एक्यूमुलेटर रजिस्टर एंड देयर इज ALU. concept of accumulator register and ALU भी है. तो अब सिंगल एड्रेस आप पास करते हैं ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन के लिए भी. तो अब हम लोग इसी को ऑर्डर को यूज करेंगे. a प्लस बी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल a इज लोडेड हियर. एक्यूमुलेटर में a लोड होगा. a लोड a लिखने से क्या हो गया, AC में मेमोरी ऑपरेंड a चला गया. और इसके बाद जैसे ही ऐड b किए तो b आपका कहाँ, यहाँ पर एडर सेक्शन में बी आपका मूव किया और ये अपडेट किसको किया, AC को. तो यहाँ हो गया a प्लस बी. तो एक्यूमुलेटर में जो पहले से है उसमें b ऐड हो गया. ठीक है. और इसके बाद हाँ डायरेक्टली हम लोग क्या किए, स्टोर कर दिए p में, क्योंकि यहाँ पर p में ही स्टोर करना है. तो मेमोरी ऑपरेंड p में जो भी AC का है उसका एक कॉपी, वो डायरेक्ट पूरा डेटा नहीं आता, एक कॉपी आ जाता है. तो कॉपी आपका p में रिसीव हो गया. देखिए सब में लाइन ऑफ कोड इफेक्ट करता है. लाइन ऑफ कोड इज 4 हियर. यहाँ पर लाइन ऑफ कोड 3 है. इसके केस में भी लाइन ऑफ कोड हम लोग देखेंगे, यहाँ भी लाइन ऑफ कोड देखेंगे. तो टू एड्रेस के केस में क्या होता है, टू एड्रेस केस में मूव और 2 ऑपरेंड लेते हैं. और जो पहला ऑपरेंड होता है वो रिजल्ट को स्टोर करने के लिए भी यूज होता है और वो ऑपरेशन में भी पार्टिसिपेट करता है. तो व्हेनेवर यू राइट मूव, अब रजिस्टर R1 लेते हैं, 0 भी ले सकते हैं आप, हम R1 ले रहे हैं. तो मूव R1A का मतलब हुआ, अब यहाँ क्या है, टू एड्रेस का बेनिफिट वन एड्रेस के कंपैरिजन में क्या है कि वन एड्रेस में अगर आपको
एक्यूमुलेटर का जरूरत है इंस्ट्रक्शन चेंज करने के बाद, तो उस केस में एक्यूमुलेटर को के डेटा को कहीं स्टोर करके रखना पड़ता है मेमोरी लोकेशन। रजिस्टर का कॉन्सेप्ट टू एड्रेस में क्या है कि आप नंबर ऑफ रजिस्टर्स ले सकते हैं। जैसे R1 एक ले लिए, अगर आपको R2 लेना है तो R2 भी ले सकते हैं, R3 ले सकते हैं, अप टू R7 तक ले सकते हैं रजिस्टर। इसका मतलब है कि अगर किसी भी तरह का ऑपरेशन करना होगा तो रजिस्टर में स्टोर करके हम आगे का काम दूसरे रजिस्टर से ले सकते हैं, केवल एक्यूमुलेटर नहीं। यानी कि नंबर ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर इज यूज्ड in case of 2 address and 3 address. That is why 2 address and 3 address is used in general purpose register organized computer. Are you getting the point? Yes sir. यस सर। हाँ, तो move R1 A लिखे। अब यहाँ पर क्या कर देना है, ऐड करके स्टोर कहाँ करना, R1 में ही करना है। तो R1 में जो पहले से था उसमें B ऐड हो गया, और फाइनली क्या हुआ, मूव R1 को P में मूव करा दीजिए। तो मेमोरी ऑपरेंड P में आपका जो है R1 रजिस्टर का जो कंटेंट है वो एलोकेट हो गया। तो यहाँ भी लाइन ऑफ कोड 3 ही रहा। हाँ, अब 3 एड्रेस में क्या है कि A प्लस B करना है और P में स्टोर करना है, तो डेटा ट्रांसफर तो यहाँ यूज होता नहीं है, तो डायरेक्टली भी राइट P A B। दैट मीन्स मेमोरी ऑपरेंड P में मेमोरी ऑपरेंड A प्लस मेमोरी ऑपरेंड B ऐड होकर स्टोर हो गया। इसका मतलब सिंगल लाइन ऑफ कोड आपका सिंगल, एक ही लाइन ऑफ कोड में 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो है इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया। एक अभी करके दिखाइए तो, P इज इक्वल टू A है ना, A एस्ट्रिक्स B प्लस C, जीरो एड्रेस, तो इसका क्या होगा, जीरो एड्रेस A B पहले मल्टीप्लाई होगा ना, तो A B एस्ट्रिक्स एंड देन C प्लस। हो गया। राजेश, आप ही को बनाना है, बाकी लोग बना रहे होंगे। Yes sir, बना रहे सर।
ये तो आपका जीरो एड्रेस तो आपका जैसे सीक्वेंस है वैसे ही बनाना है। 1 एड्रेस, 2 एड्रेस और 3 एड्रेस में यू हैव टू फॉलो द प्रायोरिटी, यानी कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से। तो मल्टीप्लिकेशन का काम पहले होगा, फिर एडिशन का होगा। तो यहाँ पर तो जीरो एड्रेस के लिए उस ए लाइन ऑफ कोड सर 6 है जीरो एड्रेस के लिए। यस सर, जीरो एड्रेस के लिए कितना है? 6। 6 तो push B and then mult, then push C and then add and then pop. तो top of the stack में memory operand A गया, top of the stack में memory operand B गया, फिर आपका top of the stack में memory operand A into memory operand B हुआ, फिर top of the stack में memory operand C and then top of the stack में memory operand A into memory operand B plus memory operand C, and then finally pop किसको करना है? memory operand ठीक है, ये तो सही है। पर लाइन 1 एड्रेस के लिए 5 है सर। उसमें कितना है लाइन ऑफ कोड? 5 5 1 एड्रेस में। जब चेक इट 1 एड्रेस में आप लोड किए होंगे, लोड ए दैट मींस एसी में मेमोरी ऑपरेंड ए, फिर आप मल्ट किए होंगे मल्ट बी, तो एसी इंटू एम बी, फिर आप किए होंगे ऐड सी, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, तो एसी में जो भी है एसी में सी को ऐड कर दिए। फाइनली स्टोर पी, यानी मेमोरी ऑपरेंड पी में जो भी एसी का कंटेंट, तो 1 2 3 4 ही ना होगा जी। स्टोर भी कर लिए थे क्या? यहाँ पर कॉम्पिटेटिव लॉ तो लगता है। यस सर। हाँ, तो लाइन ऑफ कोड आपका एक कम हो जाएगा, 4 ही होगा, 4 ही होगा, क्योंकि ए में बी मल्टीप्लाई हुआ, सी ऐड हो गया। रजिस्टर एक्यूमुलेटर रजिस्टर को फ्री करने का जरूरत पड़ा नहीं, क्योंकि आपका इंस्ट्रक्शन कंटिन्यूअस ले रहा है डेटा। और टू एड्रेस में 4 है सर। कितना है लाइन ऑफ कोड? 4 सर। 4। अच्छा, तो मूव ए R1 ए, तो R1 में एक मूव किए, फिर मल्ट R1 बी है ना, R1 में R1 इंटू मेमोरी ऑपरेंड बी एंड देन ऐड R1 सी, R1 में R1 प्लस मेमोरी ऑपरेंड सी एंड देन मूव पी R1, मेमोरी ऑपरेंड पी में R1 ट्रांसफर हो गया। 3 एड्रेस में लाइन ऑफ कोड कितना है? लाइन ऑफ कोड ए इंटू सी प्लस सी है, तो सर 3 है। R1 ए, यस तो R1 में मेमोरी ऑपरेंड ए मेमोरी ऑपरेंड बी हो गया, और देन ए इंटू बी R1 में है, तो उसमें सी ऐड कर देना है, तो ऐड कर दीजिए। ऐड स्टोर कहाँ करना है? पी में। पी वही में हो जा रहा है जी, 3 कैसे हो जा रहा है? यस सर 2 लाइन। ये 2 ही लाइन में हो जा रहा है, तो यस सर। इसमें हो गया आपका 6 4 4 2, 6 4 4 2, ये हो गया 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस। ये आपका लाइन ऑफ कोड हो गया।
ये हो गया आपका एड्रेस, नंबर ऑफ एड्रेसिंग। राजेश क्लियर है? यस सर। आप और डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल खुद से करिए, जहां पर प्रॉब्लम आएगा जो जिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में उसको डिस्कस करिएगा कि इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ना। यू कैन जनरेट योर ओन प्रॉब्लम, आप खुद का प्रॉब्लम जनरेट करिए और उसको सॉल्व करिए। एनी अदर स्टूडेंट हैव एनी डाउट्स एज लाइक राजेश या sid कुमार, एनी डाउट्स? नो सर।